नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वर्ष 2022 समाप्ति की ओर है और 2022 के अंतिम 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर मकर राशि के जातकों के लिए कैसे रहेंगे, क्या रहेगा ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की जो सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिषी घटना है वो ये है कि देवगुरु और शनिदेव दोनों ही वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। शनिदेव 23 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे और देवगुरु बृहस्पति 24 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही साथ बात करेंगे धन प्राप्ति के और धन संचय के योग कब कब बनेंगे, कब आपको प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने का योग बनेगा, नौकरी का योग, विवाह का योग, व्यापार व्यवसाय में उन्नति के योग कब बनेंगे, भाग्य कब कब साथ देगा आपको, और जीवन में आपको राशि के अनुसार किन किन क्षेत्रों में सफलता मिलेगी और साथ ही साथ ऐसा कौन सा टाइम पीरियड है जब आपको विशेष सावधानी बरतनी है। देखिए, जीवन में जब अच्छा समय आए, ग्रहों का गोचर वांछित परिणाम देने के योग बना रहा हो तो उस अवसर का लाभ ले लेना चाहिए, और जब ग्रह स्थितियां प्रतिकूल हों तो शांत होकर बैठना चाहिए। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि 2022 के बाकी बचे 3 महीनों का आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेकर अपने अधूरे कार्यों को पूरा कर सकें, अपने सपनों को पूरा कर सकें, अधूरी इच्छाओं को पूरा कर सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। मकर राशि शनिदेव की राशि है और आपके लग्न के स्वामी, राशि के स्वामी शनिदेव वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव के वक्री होने के कारण अभी तक जो आपके जीवन में ठहराव की स्थिति बनी थी, कार्यों को गति नहीं मिल रही थी और आलस्य बढ़ रहा था, काम में मन नहीं लग रहा था, वो सब 23 अक्टूबर के बाद समाप्त हो जाएगा। चूँकि शनिदेव वक्री अवस्था में ये प्रभाव डालते हैं कि आप वर्तमान में जो कार्य कर रहे हैं उसे थोड़ा स्लो कर दें और ये विचार करें कि उस कार्य में कहाँ पर कोई कमी रह गई है और उसको कैसे सुधारा जा सकता है। किसी नए कार्य की शुरुआत वक्री अवस्था में करने से लाभ नहीं होता है। तो शनिदेव जब तक वक्री हैं तब तक ये स्थिति रहेगी। 23 अक्टूबर के बाद वो स्थिति समाप्त होगी। शनि के वक्री होने के कारण चूंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ रही है तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में जो कमी आई थी वो दूर होगी। शनिदेव की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है तो आपके फैमिली लाइफ में, पारिवारिक जीवन में जो एक अजीब सा रूखापन, एक ठहराव की स्थिति बनी थी वो दूर होगी। और वक्रित शनि की दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर दशम भाव पर पड़ने से कार्यों में जो शिथिलता, व्यापार व्यवसाय में जो मंदी की स्थिति बन रही थी वह भी दूर होगी। साथ ही आपको घर, परिवार, समाज का सपोर्ट भी मिलेगा। और साथ ही साथ अगर अभी तक वक्री शनि के कारण आपको जोड़ों में दर्द, पैरों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, पेट संबंधी समस्याएं, पूरे शरीर में थकान, आलस्य, ये सब जो स्थितियां बन रही थीं वो समाप्त होंगी। 23 अक्टूबर के बाद शनि मार्गी हो जाएंगे और 24 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति भी मार्गी हो जाएंगे और देवगुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। देवगुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी, और एकादश भाव पर पड़ेगी तो धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बनेंगे। तो चलिए अब एक एक बिंदु पर बात कर लेते हैं विस्तार से।
सबसे पहले बात करते हैं धन की। धन के कारक होते हैं शुक्र और देवगुरु बृहस्पति, और धन का विचार कुंडली के लाभ के भाव से और धन के भाव से किया जाता है। धन के कारक राहु भी होते हैं अगर शुभ भाव में बैठे हों। देखिए यहाँ राहु जो है चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, और राहु 12 अप्रैल से चतुर्थ भाव में ही गोचर कर रहे हैं। और आप याद कीजिए, नोट कीजिए, 12 अप्रैल से आपके मन में भौतिक सुखों को प्राप्त करने की ज़्यादा से ज़्यादा इच्छा जागृत हुई होगी, क्योंकि राहु हर चीज़ की इच्छा को बहुत तीव्रता देते हैं, इच्छा को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं, क्योंकि राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं। तो आपके मन में 12 अप्रैल के बाद से, आप पिछले टाइम को याद कीजिए, 12 अप्रैल से आपके मन में ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन, इन सब की इच्छा बहुत ही तीव्र हुई होगी। और अब वो समय आ गया है कि आप उसे पूरा करें। तो धन कहाँ से प्राप्त होगा और कब प्राप्त होगा, ज़्यादा प्रबल योग कब बनेगा? वैसे तो देवगुरु की दृष्टि धन के लाभ के भाव पर पड़ रही है, तो देवगुरु तो निरंतर धन प्रदान करते ही रहेंगे, लेकिन प्रबल कारक होते हैं शुक्र। और शुक्र का गोचर 11 नवंबर को, आप डेट्स नोट कीजिए, 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक इस गोचर काल में शुक्र गोचर करेंगे लाभ के भाव में। और शुक्र आपको जितनी आपकी आवश्यकता है उससे कहीं अधिक धन उपलब्ध करा देंगे, और साथ ही साथ आप अपने अधूरे सपनों, अधूरे इच्छाओं को पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे और आपको उसमें सफलता मिलेगी। शुक्र का गोचर 5 दिसंबर को 12वें भाव में हो जाएगा। 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं, और 5 दिसंबर से 29 दिसंबर तक शुक्र 12वें भाव में रहेंगे। और 12वें भाव में शुक्र आपके खर्चों को बढ़ा देंगे, लेकिन ये जो खर्चे होंगे ये अब अपने अधूरी इच्छाओं को, अपने सपनों को पूरा करने में खर्च करेंगे, घर की सुख सुविधा के साधनों पर खर्च करेंगे। और महिला हैं अगर आप, तो ज्वेलरी, ऑर्नामेंट, आभूषण, डिज़ाइनर ड्रेसेस, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, इन सब पर धन खर्च करेंगी। और चूंकि राहु की दृष्टि भी पड़ेगी शुक्र पर, और शुक्र और राहु बहुत परम मित्र हैं। राहु दैत्यों के सेनापति हैं, शुक्र दैत्य गुरु हैं। सेनापति और दैत्य गुरु जब दोनों का मेल होगा तो विदेश से आपको प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। तो ये योग बनते हैं धन प्राप्ति के मकर राशि के जातकों के लिए, और आप इसका लाभ उठाएं। अब आइए बात करते हैं नौकरी की बात। सरकारी नौकरी, इसके कारक होते हैं सूर्य, बुध, मंगल और देवगुरु। और इसका विचार किया जाता है छठे भाव से, दशम भाव से और एकादश भाव से। जब ग्रह स्थितियां ऐसी बने कि छठे, 10वें और 11वें भाव पर इन ग्रहों का प्रभाव पड़े तो नौकरी के योग बनते हैं। पहली डेट आप नोट करिए, 26 अक्टूबर, 26 अक्टूबर तक बुध का गोचर भाग्य के भाव में है, कन्या राशि में है, अपनी उच्च की राशि में है। तो अगर आप बुध से संबंधित क्षेत्रों में, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, इन सब क्षेत्रों में नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो 26 अक्टूबर तक का समय आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। इसके बाद दूसरा जो कालखंड है वह है 13 नवंबर से लेकर के
और 16 नवंबर से लेकर के और 16 दिसंबर तक, 16 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच सूर्य का गोचर लाभ के भाव में होगा, 16/11 से 16/12। और सूर्य वृश्चिक राशि में मंगल की राशि में गोचर करेंगे। मंगल की दृष्टि भी सूर्य पर पड़ेगी, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ेगी सूर्य पर लाभ के भाव पर। तो जब ग्रहों के राजाधिराज सूर्य लाभ के भाव में बैठे, महामंत्री देवगुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर, सेनापति मंगल की दृष्टि लाभ के भाव पर, तो सरकारी नौकरी का प्रबल योग बनता है 16 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच में। अगर आप प्रयास करेंगे शासन प्रशासन के क्षेत्र में, आईएएस आईपीएस सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में, या फिर आप मंगल से संबंधित क्षेत्रों में, टेक्निकल फील्ड में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, सैन्य क्षेत्र में, आर्मी नेवी पुलिस विभाग में, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, या फायर रिलेटेड वर्क्स या मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में अगर आप प्रयास करेंगे तो आपके लिए नौकरी का प्रबल योग बनता है, सरकारी नौकरी का। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में प्रयास कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी चाहते हैं, या किसी विदेशी कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं, तो 26 अक्टूबर तक का समय आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है, जब बुध का गोचर भाग्य भाव में होगा और उच्च की राशि में होगा। साथ ही साथ इसके बाद जो अगली डेट है वो बुध का गोचर कुंडली के 12वें भाव में होगा, विदेश भाव में, और ये टाइम है 13/11 से 3/12, 13/11 से 3/12, 13 नवंबर से 3 दिसंबर तक अगर आप किसी विदेशी कंपनी में प्रयास करेंगे, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में प्रयास करेंगे, या किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए सर्च करेंगे, तो आपको नौकरी मिलने के प्रबल योग हैं। आइए अब बात करते हैं विवाह की। विवाह के कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति और शुक्र। कन्याओं के लिए देवगुरु बृहस्पति, पुरुषों के लिए शुक्र। 24 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। मार्गी गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। विवाह का विचार सप्तम भाव से किया जाता है, लव रिलेशंस का विचार पंचम भाव से किया जाता है। 24 नवंबर से पूरे 31 दिसंबर तक और इसके आगे भी, बात केवल दिसंबर तक की हो रही है, विवाह के योग बनेंगे। इसके अलावा शुक्र का गोचर 18 अक्टूबर से, डेट आप नोट कीजिए, 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक शुक्र दशम भाव में गोचर करेंगे, अपनी ही राशि तुला राशि में। और तुला राशि में गोचर करते हुए शुक्र बहुत ही बलवान स्थिति में होते हैं। तो शुक्र दशम भाव में गोचर करते हुए अपनी दृष्टि डालेंगे चतुर्थ भाव, सुखों के भाव पर। सुखों में वृद्धि होगी, विवाह से भी सुख प्राप्त होता है। तो विवाह के योग बनेंगे आपके 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक, और देवगुरु बृहस्पति 24 नवंबर से और 31 दिसंबर तक विवाह के योग बनाएंगे। और आप प्रयास करेंगे तो इस गोचर काल में बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते भी आएंगे और विवाह भी हो जाएगा। प्रॉपर्टी और वाहन, इसके कारक होते हैं शनि, मंगल, शुक्र। अब यहाँ पर मंगल तो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, लेकिन राहु आपके लिए बहुत अच्छे हैं। 4th हाउस में राहु अचानक से प्रॉपर्टी का योग बनाएंगे, लेकिन आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। प्रॉपर्टी को अच्छे से देख करके, समझ करके, उसके पेपर्स को पढ़ करके और किसी योग्य काउंसलर की राय लेकर के
फिर आप प्रॉपर्टी खरीदिएगा। और इसका जो उपयुक्त समय है वह 18/10 से लेकर के और 11 नवंबर, 18/10 से 11 नवंबर को शुक्र का गोचर होगा कुंडली के दशम भाव में। शुक्र की दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव पर और प्रॉपर्टी और वाहन दोनों का बहुत अच्छा योग बनेगा। क्योंकि शनिदेव शुक्र के मित्र हैं और आपकी राशि के स्वामी हैं, तो वाहन का भी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर आप खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने का भी और प्रॉपर्टी बेचने का भी बहुत बेहतर योग रहेगा 18 अक्टूबर से और 11 नवंबर के बीच। अब बात करते हैं बिजनेसमैन के बारे में। व्यापार के कारक होते हैं बुध, और बुध 26 अक्टूबर तक भाग्य के भाव में उच्च की राशि में गोचर करेंगे। तो व्यापारियों के लिए 26/10 तक का समय अत्यंत श्रेष्ठ है। इसके बाद 13 नवंबर से और 3 दिसंबर तक, 13/11 से 3/12 बुध का गोचर लाभ के भाव में होगा, और ये समय भी व्यापारियों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। लाभ होगा, व्यापार से उन्नति होगी। और अगर आप विदेशी व्यापार करते हैं तो 3/12 से और पूरे दिसंबर तक का जो समय है, बुध का गोचर 12वें भाव में होगा, देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि में, और ये समय विदेशी व्यापार के लिए बहुत अच्छा होगा। आप ये कहेंगे कि मैं केवल डेट्स बता रहा हूँ, कोई विश्लेषण नहीं कर रहा हूँ, तो ये वीडियो सिर्फ इस उद्देश्य से मैंने बनाया है कि आपको उस समय की जानकारी रहे जब आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सकता है संबंधित क्षेत्र में, चाहे वो नौकरी हो, विवाह हो, व्यापार हो, प्रॉपर्टी खरीदना हो या और कोई क्षेत्र। इसलिए मैं केवल डेट्स बता रहा हूँ। अगर विश्लेषण करने बैठूंगा तो फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और उतना बड़ा वीडियो आप देखना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए संक्षेप में केवल डेट्स बता रहा हूँ ताकि इसका आप पूरा लाभ उठा सकें। अब बात करते हैं धर्म, अध्यात्म, यात्रा, देशाटन, मांगलिक और धार्मिक आयोजन। इसके लिए अच्छा समय कौन रहेगा? तो देखिए, 24 नवंबर को देवगुरु मार्गी हो रहे हैं और 24 नवंबर से 31 दिसंबर तक का जो पूरा समय है वो यात्रा, देशाटन, धार्मिक कर्मकांड, देवदर्शन, इन सब के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि देवगुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, देवगुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। और जब देवगुरु चूँकि धर्म और सत्कर्म के कारक होते हैं, तो इन सब कार्यों के लिए 24 नवंबर के बाद का समय अत्यंत श्रेष्ठ होगा। अब प्रश्न ये है कि आपको सफलता किस क्षेत्र में मिलेगी। देखिए, होता क्या है कि हमारे लग्न के स्वामी कौन सा ग्रह है, राशि का स्वामी कौन सा ग्रह है, और हम उससे हट करके दूसरे क्षेत्र में प्रयास करें तो सफलता कम मिलती है। अब आपके लग्न के स्वामी देवगुरु अगर हैं मान लीजिए, और आप आर्मी में जाने के लिए प्रयास करें, पुलिस विभाग में प्रयास करें, तो अगर बहुत ज़्यादा टैलेंट होगा आप में तो आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन चांसेस कम रहते हैं। तो मकर राशि के जातकों के राशि के स्वामी कौन हैं? शनिदेव। तो शनि से संबंधित क्षेत्रों में रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, ऑटोमोबाइल्स, स्क्रैप, रबर, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, इन सब क्षेत्रों में, हालांकि इन सब क्षेत्रों में प्राइवेट सेक्टर में ही आपको ज़्यादा जॉब मिलेगा। शनि के मित्र हैं बुध और शुक्र, तो बुध से संबंधित क्षेत्रों में आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, कॉमर्स, कला, साहित्य, बैंकिंग, फाइनेंस, एजुकेशन सेक्टर,
इन सब क्षेत्रों में आपको जॉब मिलने के प्रबल योग हैं। शुक्र से संबंधित क्षेत्रों में संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, काव्य, लेखन, गायन, वादन, शिल्पकला, मूर्तिकला, चित्रकला, सोशल मीडिया, पत्रकारिता। हालांकि इन क्षेत्रों में आपको प्राइवेट सेक्टर में ही काम मिलेगा। शनि और देवगुरु में सम मैत्री संबंध है, तो ऐसे में आपको फाइनेंस सेक्टर में, ब्याज बट्टा गिरवी के कार्य में, शेयर मार्केट और ब्रोकरेज से संबंधित कार्यों में, या फिर धर्मगुरु, पुरोहित, इन सब क्षेत्रों में कथावाचक या धार्मिक कर्मकांड कराने का कार्य, ऐसे सब कार्य आप कर सकते हैं। ज़्यादा चांसेस आपके हैं, क्योंकि आपके राशि के स्वामी शनिदेव हैं, तो शनि से संबंधित क्षेत्रों में ज़्यादा सफलता मिलेगी। और आप बुध, शुक्र और देवगुरु से संबंधित क्षेत्रों में भी अगर प्रयास करें तो सफलता आपको मिलेगी। अब आइए बात कर लेते हैं सावधानियों के बारे में। देखिए, सूर्य का गोचर 17 अक्टूबर से और 16 नवंबर तक, 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक तुला राशि में होगा और सूर्य दशम भाव में गोचर करेंगे। तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं, तो आपको इस गोचर काल में विशेष सावधानी बरतनी होगी। खास करके अगर आप सूर्य से संबंधित रखते हैं, शासन प्रशासन में हैं, राजनीति के क्षेत्र में हैं, न्यायिक सेवा या विदेश सेवा में आप हैं, तो आपको विशेष सावधानी रखनी होगी, चूँकि सूर्य का गोचर कुंडली के दशम भाव में है। आपके कार्य क्षेत्र में कुछ बड़ा परिवर्तन हो सकता है, कोई समस्या आपके कार्य क्षेत्र में आ सकती है, या फिर आपको नेत्र से संबंधित कष्ट हो सकता है। तो 17/10 से और 16/11 तक आपको विशेष सावधानी रखनी है। दूसरी बात, मंगल का गोचर आपकी कुंडली में पंचम भाव में हो रहा है और मंगल 16 अक्टूबर तक पंचम भाव में रहेंगे। गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी होगी और पंचम भाव में गोचर करते हुए मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, तो वाहन चलाते समय आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। ब्लड संबंधित कोई रोग है तो उससे सावधान रहना होगा। अगर कोई आपका ऑपरेशन ड्यू है तो 16/10 तक अवॉइड करें, अगर कर सकें 16/10 के बाद ऑपरेशन कराएं। इसके बाद मंगल का गोचर मिथुन राशि में हो जाएगा और दोबारा फिर से 13 नवंबर से मंगल फिर से पंचम भाव में ही गोचर करेंगे, तो 13 नवंबर से गर्भवती माताओं को भी सावधान रहना होगा और वाहन चलाते समय भी विशेष सावधानी बरतनी होगी। तो इस तरह से इस वीडियो में जीवन के महत्वपूर्ण सभी प्रश्नों पर मैंने विचार किया है। आप इस समय का शुभ योगों का लाभ उठाएं। सर्वाधिक लाभ आपको तब प्राप्त होगा जब आपके जीवन में जिस भी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो वह बलवान स्थिति में हो, और अगर नहीं है, ग्रह अगर कमज़ोर स्थिति में है, तो आप उसका उपाय ज़रूर कर लें। उपाय करेंगे, ग्रह को बल मिलेगा, और ग्रहों को जब बल मिलेगा तो फिर आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा। तो चलिए ग्रहों के उपायों के बारे में बात कर लेते हैं। सभी ग्रहों के उपाय मैंने बताए हैं, तो चलिए बात करते हैं उपायों पर। अगर आपके जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह कमज़ोर स्थिति में है या अशुभ प्रभाव में है तो आप उसका उपाय कर लें। सूर्यदेव का उपाय करने के लिए आप सूर्यदेव की आराधना करें, भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दें। रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और अपने पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें।
रविवार के दिन एक तांबे का छल्ला या तांबे की अंगूठी ये धारण करें। शनि, राहु और मंगल, इनका सबसे बढ़िया उपाय है, सर्वश्रेष्ठ उपाय है, बजरंग बली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। मंगलवार के दिन बजरंग बली के चरणों में बैठें, अपनी समस्या उनसे कहें। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें, जब भी आप उपाय करें तो उस समय आपके मन से सांसारिकता, भौतिकता ये सब बिल्कुल दूर होनी चाहिए। केवल आप हों और आपके आराध्य देव हों। मन से आपको उपासना करनी है। शनिदेव के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जला दें। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें और दीन, दुखी, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्तियों की आप जितनी मदद कर सकते हों उतनी मदद करें। साथ ही साथ छल, कपट, लालच, बेईमानी, झूठ, अहंकार, इन सब से दूर रहें। मंगल के लिए और शुक्र के लिए एक चांदी का छल्ला और एक चांदी की चेन धारण करें। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की आराधना करें और शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें। कन्याओं को भोजन कराएं, खीर, मिष्ठान का, और स्वयं भी श्वेत रंग के पदार्थों का ही भोजन करें। साथ ही साथ शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के पदार्थों का दान भी करें। श्वेत वस्त्र, चावल, चीनी, इन चीज़ों का दान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और घर को साफ सुथरा रखें, घर से कबाड़ को बिल्कुल हटा दें। बुध के लिए भगवान श्री गणेश की उपासना करें, गाय की सेवा करें और किन्नर को दान दें। किसी शुभ कार्य के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप अपने घर में कोई कन्या होगी, बेटी, बहन, भतीजी, कुछ उपहार, कुछ पैसे, मिठाई, खिलौने कुछ भी दे कर के जाएं। रास्ते में गाय मिले तो उसे गुड़ खिला दें, किन्नर मिले तो उसे 10-20 रुपए दे दें, आपका कार्य सिद्ध होगा। और इसके अलावा राहु और केतु, राहु के लिए मोरपंख का प्रयोग करें। घर के मेन डोर, बेडरूम, ड्राइंग रूम, इन सब जगह पर मोरपंख लगा दें। तकिए के नीचे एक मोरपंख रखें। एक सुरमे की डिबिया और एक चांदी की छोटी सी गोली हमेशा अपने पर्स में या अपनी जेब में रखें। केतु के लिए कौवे, काले कुत्ते, काली गाय, इनकी सेवा करें, इनको भोजन दें। देवगुरु बृहस्पति के लिए माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी सेवा करें, भले ही गमले में लगा लें। हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें। चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की उपासना करें। तो अगर आप ये सब उपाय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ होगा। और एक बात और आप समझ लें कि गर्मी का मौसम आ रहा है, आप पशु पक्षी इनके लिए जल की व्यवस्था करें, भोजन की व्यवस्था करें। एक छत पर आप छोटी सी प्याली में जल रख दें, एक दूसरी प्याली में कुछ अनाज रख दें। पशु पक्षी जो हैं आएंगे आपकी छत पर, भोजन ग्रहण करेंगे, जल ग्रहण करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक उपाय लाएंगे। तो उपाय तो ज़रूर कीजिएगा, उपाय आप करेंगे तो आपको पूरा लाभ होगा। नमस्कार।